बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और न्याय की विनती करने लगा। तभी राजा ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किस प्रकार का न्याय चाहिए? तब उस आदमी ने कहा, हे महाराज, मेरा नाम नामदेव है। मैं एक व्यापारी के यहाँ काम करता हूँ। उनके यहाँ हर परिश्रमिक को परिश्रम के बदले मिलने वाला मूल्य बहुत ही कम है, परंतु उनके यहाँ बहुत आसानी से काम पर रख लेते हैं, इसलिए उनके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं भी उन्हीं के यहाँ पारिश्रमिक करता हूँ। उन्होंने मुझे ठग लिया, इसलिए यहाँ न्याय की आशा में उपस्थित हुआ हूँ। महाराज ने उसे विस्तार पूर्वक बताने को कहा। तब नामदेव ने बताया कि कल की बात है, मैं और मेरे मालिक व्यापारी हम दोनों व्यापार हेतु दूसरे देश जा रहे थे। बहुत देर यात्रा करने के बाद एक मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे मेरे मालिक ने विश्राम करने के लिए आसरा लिया। जब हम दोनों पेट भर भोजन कर चुके थे और विश्राम कर रहे थे, तभी मेरी नज़र मंदिर के पास पड़े एक लाल रंग के थैले पर पड़ी। मैंने अपने मालिक से आज्ञा लेकर उस थैले को ले लिया। जब मैंने उस थैले को देखा तो उसमें बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। यह कहकर वो रोने लगा। तब महाराज ने उसे धैर्यपूर्वक बताने को कहा। नामदेव ने बताया कि जब उसने हीरे को देखा तो वह सोचने लगा कि नियम के अनुसार ये हीरे तो राज्य की संपत्ति हैं। यदि उन्हें राज दरबार में लाकर जमा कर दिया जाए तो इनाम मिलेगा, जिससे मैं अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू कर पाऊंगा। तभी उसके मालिक ने पूछा, क्या है उस थैले में जिसे देखकर तेरी आंखें इतनी बड़ी हो गई हैं? यह पूछते हुए उन्होंने थैली छीन ली। मालिक ने थैले में झांका तो अचंभित रह गया। फिर उसने नामदेव से पूछा, तो क्या करेगा इस हीरे का? जब नामदेव ने मालिक को बताया कि वह राजकोष में जमा कर इनाम लेगा, तब मालिक ने कहा, मैं तुझे यहाँ लेकर आया और मैं ही यहाँ से लेकर जाऊँगा। इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है क्या? एक काम कर, इसका बंटवारा करते हैं, एक हीरा तेरा, एक हीरा मेरा। तब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कम से कम एक हीरा तो मुझे मिलेगा, मैं वही राजकोष में जमा कर दूंगा। उसने व्यापारी की बात में हामी भर दी। परंतु जब हम रात को वापस मालिक के घर पहुंचे तो मालिक ने मुझे जाने को कह दिया। जब मैं उनसे कहा कि एक हीरा मुझे दे दीजिए तो उन्होंने कहा, कौन सा हीरा, कैसा हीरा, चल भाग यहाँ से। आप ही बताइए मालिक, यह अन्याय है या नहीं? इसलिए मुझे न्याय चाहिए। नामदेव की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने उस व्यापारी को तुरंत राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। कोतवाल उस व्यापारी को लेकर राज दरबार में आया। व्यवसायी ने कहा कि यह बात सत्य है कि नामदेव ने हीरे मंदिर के पास से उठाए थे और उसने राजा से इनाम पाने हेतु हीरे को राज दरबार में जमा कराने की बात भी की थी। परंतु आज सुबह जब नामदेव से मैंने हीरा जमा करने की रसीद मांगी तो नामदेव भड़क गया। कहने लगा, कौन सा हीरा, कैसा हीरा? तब मैंने उसके मिथ्या प्रलाप से दुखी होकर उसे नौकरी से निकाल दिया। महाराज ने पूछा, अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य है तुम्हारे पास? तब व्यवसायी ने कहा, मेरे 3 नौकर से आप पूछ सकते हैं, वह भी मेरे साथ यात्रा पर गए थे। तब राजा ने उसके 3 नौकरों को उपस्थित होने का आदेश दिया। 3 नौकर ने राजा के सामने यह बात मानी कि नामदेव झूठ बोल रहा है। उनकी बातें सुनकर महाराज ने कहा, तुम 5 प्रतीक्षा कक्ष में बैठो। यह कहकर महाराज सेनापति, महामंत्री और तेलानी रामा के साथ सलाह कक्ष में चले गए। वहां महाराज ने उनसे पूछा, आप लोगों को क्या लगता है, कौन झूठ बोल रहा है? सेनापति ने कहा, मेरे हिसाब से नामदेव झूठ बोल रहा है, उसी ने हीरे छुपाए होंगे। तब महामंत्री ने कहा, पर यह भी तो हो सकता है कि हीरे उसके मालिक के पास ही हों। जब महाराज ने तेलानी रामा की ओर देखा तो तेनाली रामा ने कहा, आप सब पर्दे के पीछे छुप जाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सब सुनकर वह तीनों पर्दे के पीछे छुप गए। तेलानी रामा ने एक एक करके 3 नौकरों को सलाह कक्ष में बुलाया और उनसे पूछा कि हीरे का रंग और आकार कैसा था। पहले नौकर ने कहा, मुझे नहीं पता, हीरे काले रंग के थैले में थे, जिसकी वजह से बाहर से कुछ नहीं दिख रहा था। तब तेलानी रामा ने कहा, ठीक है, तुम दीवार की ओर मुड़कर चुपचाप खड़े हो जाओ। फिर दूसरा नौकर आया और बोला कि हीरे तो हरे रंग के ही थे।
ये बड़े बड़े अमरूद के जितने बड़े गोल गोल हीरे थे। तेलानी ने उसे भी दीवार की ओर मुड़कर चुपचाप खड़े होने को कह दिया। फिर तीसरा नौकर आया और बोला, हीरे भोजपत्र में बंधे थे, इसलिए उसने नहीं देखे। यह सब सुनते ही महाराज बाहर आ गए। उन्हें देखते ही नौकरों को सारी बात समझ आ गई और वे महाराज के चरणों पर गिर पड़े। वे हाथ जोड़कर कहने लगी कि हमने यह झूठ अपने मालिक के कहने पर कहा है। हमने हीरे नहीं देखे, हम साथ नहीं गए थे। महाराज ने व्यवसायी के घर पर छापा मारने का आदेश दिया। व्यवसायी के घर से दोनों हीरे प्राप्त हुए। महाराज ने राज दरबार में झूठ बोलने के दंड में व्यवसायी को 25 कोड़े मारने का आदेश दिया। एक नागरिक को ठगने और राज संपत्ति हड़पने के दंड में 2500 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवाने का आदेश भी दिया। तीनों नौकरों को राज दरबार में गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने के दंड स्वरूप 10 कोड़े मारकर छोड़ने का आदेश दिया गया। नामदेव को न्याय मिला और साथ ही पुरस्कार में 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मिली। अपनी सूझबूझ से इस प्रकार तेलानी रामा ने नामदेव को न्याय दिलाया।